आज मेरे पास 3-4 निगेटिव खबरें हैं, लेकिन चूंकि ज़माना हर चीज़ में पॉजिटिव देखने का है तो एक खबर मेरे पास पॉजिटिव भी है, लेकिन वो मैं सबसे अंत में बताऊंगा। नमस्कार, मैं शशि शेखर, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर मीडिया बात नहीं करती है या उसे ये पसंद नहीं है कि इस पर बात भी हो। ये बात है नौकरी की, जॉब की। अब ये शब्द सुनते ही हो सकता है आपको लग गया हो कि मैं वाकई कुछ बहुत निगेटिव बातें करने जा रहा हूँ। तो जी, मैं करने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत 3-4 खबरों से करता हूँ। पहली खबर, 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए टाटा मोटर्स ने तकरीबन 3680 करोड़ रुपए का नुकसान रिपोर्ट किया है। एक और बहुत बड़ी कंपनी है मोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की, मारुति। इसने पिछले साल यानी साल 2018 के अप्रैल जून क्वार्टर के मुकाबले 2019 के अप्रैल से जून के क्वार्टर में 17% कम कार का निर्माण किया है। और सबसे महत्वपूर्ण एक खबर जो आज ही आई है वो ये है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से है, लेकिन खबर ये है कि रेलवे, भारतीय रेलवे अगले 2 सालों में या कहें 2020 तक तकरीबन 3 लाख कर्मचारियों की छटनी करने वाला है। छटनी ना कहें, उनको पोस्ट प्री एज रिटायरमेंट देने वाला, ऐसे कर्मचारियों को जिनकी सेवा 30 साल या जिनकी उम्र 55 साल हो गई है। तो ये कुछ खबरें हैं जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ निगेटिव खबरें हैं। अब इससे अलग हम देश में, मैं ये इन खबरों को बताने, इन छोटी छोटी खबरों को बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ सके कि देश में इस वक्त रोजगार की और अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, तकरीबन 6 महीने, साल भर, और कुछ रिपोर्ट्स पर नज़र डालते हैं। एक रिपोर्ट, 7वें वेतन आयोग की एक रिपोर्ट आई। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस देश में 7 लाख असैन्य पद खाली है। असैन्य मतलब जिसमें सेना की रिक्तियाँ इसमें शामिल नहीं है। ये मिनिस्ट्री में, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में और अन्य विभागों में जो पद है, वहाँ जो रिक्तियाँ हैं, जो सैंक्शनड पोस्ट है कि इतने होने चाहिए, ज़्यादा की बात मैं नहीं कर रहा, मतलब इतने होने चाहिए। अगर वित्त मंत्रालय में 100 पद चाहिए तो चाहिए, वहाँ पे तकरीबन 7 लाख असैन्य पद रिक्त है जो अभी तक नहीं भरे गए। इसके अलावा सिर्फ सेना में भी 50,000 से ज़्यादा के करीब वैकेंसीज अभी भी है। इसके अलावा पूरे देश भर में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट को मिलाकर जो वैकेंसीज है, जो रिक्तियाँ है, उनकी संख्या करीब 25 लाख से ऊपर जाती है। इसके अलावा और भी कई रिपोर्ट है, जैसे कॉर्पोरेट मंत्रालय की रिपोर्ट थी 2018 की, जिसमें कहा गया था कि 31 जनवरी 2018 तक 17 लाख रजिस्टर्ड कंपनियों में से तकरीबन 5 लाख कंपनियां बिजनेस न मिलने के कारण बंद हो गई। एक रिपोर्ट CMI की भी थी जो बताती थी कि 2016 में 7 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार इस देश में थे। अभी जो हम बात करेंगे, जो सरकारी उपक्रम है, चाहे वो BSNL हो, HAL हो, इंडिया पोस्ट हो, या अभी रेलवे की बात हमने अभी की, सब जगह स्थिति तकरीबन एक ही जैसी है। इससे अलग अब हम जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं या सरकारी क्षेत्र में भी जो कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति, जो नई नियुक्ति का एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सरकार ने एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, एक कानून है जो पहले अपैरल इंडस्ट्री में ही वैलिड हुआ करता था, उसको सरकार ने अब सामान्य बना दिया है कि अब ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कानून हर जगह लागू किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब जिन्हें भी किसी खास वक्त के लिए कुछ कर्मचारी चाहिए होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें लेंगे। जब तक काम होगा उनको एक मुश्त एक वेतन दिया जाएगा, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जो जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ हुआ करती थी, एक सोशल सिक्योरिटी, जो एक वेलफेयर स्टेट की पहचान हुआ करती थी, वो अब ख़त्म हो गई है। तो इन तमाम नकारात्मक खबरों के बाद अंत में मैं अपनी बात एक सकारात्मक खबर बताकर ख़त्म करता हूँ। खबर ये है कि सरकार संभवतः जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाने के बारे में काफ़ी गंभीर दिख रही है। इस खबर से अगर आप खुश होना चाहें तो होते रहिए, फिलहाल देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। नमस्कार।